सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में बताने वाला हूं। जी हां, तालिबान को धमकी दी गई है। तालिबान को कल पाकिस्तान ने धमकी दी और आज अमेरिका ने धमकी दी है। तालिबान की सरकार को धमकाते हुए अमेरिका ने वार्निंग दी है और कहा है कि आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को करने दे रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, लिहाजा ऐसे तमाम आतंकी संगठनों पर रोक लगाएं और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए होने न दें। आपने जो वादा किया था उस वादे पर रहें, वरना आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है और आपके लिए बुरा हो सकता है। दोस्तों, अब इससे एक बात क्लियर साफ आ गई है सामने कि शहबाज शरीफ की सरकार के साथ यानी पाकिस्तान के साथ इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका है। पाकिस्तान की आर्मी ने 2 बार इसी हफ्ते तालिबान को धमकी दी और फिर पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका भी तालिबान को अब धमका रहा है। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग अफ़गान लोगों से खुद इतना बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं जो आए हुए थे अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान के जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं और आतंकी गतिविधियों में उन्होंने पूरा साथ दिया है। इस पर अमेरिका के वाइट हाउस ने जवाब दिया है और पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा है कि नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है। जो आतंकी गतिविधि हो रही है उसमें जो अफ़गानिस्तान के भाग कर आए हुए आपके यहाँ रेफ्यूजीज़ हैं उनका कोई भी रोल नहीं है, वो इनोसेंट हैं, मासूम हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब कल दोबारा से इल्ज़ाम लगाया तालिबान पर, तो तालिबान ने उनके इल्ज़ाम पर जवाब दिया और कहा कि टीटीपी के पास पहले से एडवांस हथियार भी मौजूद हैं और टीटीपी हमारे आने से पहले उस जगह पर मौजूद है, उनके पास रिहाइशगाह हैं, पनाहगाह पहले से है। ये हम पर इल्ज़ाम वाली बात है और हमारा किसी भी आतंकी संगठन के साथ कोई गठजोड़ नहीं है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एक मंदिर पे रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद भारत में हिंदू समाज बहुत ज़्यादा बौखलाया। हालांकि यही हिंदू समाज भारत का मुसलमानों के कत्लेआम का भूखा प्यासा नज़र आता है। जब ईद हो, बकरीद हो, कोई भी त्यौहार मुसलमानों का हो, मस्जिदों पर आकर अटैक किया जाता है। ये जब इनकी रामनवमी होती है या कोई और रैली होती है तो ज़बरदस्ती भड़काऊ नारे हिंदू समाज के लोग लगाते हैं और मस्जिदों पर अटैक करते हैं। और जब पाकिस्तान में इनके मंदिर पर अटैक होता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने कितना बेहतरीन कदम उठाया है आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे। जब मंदिर पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सरकार ने 400 हिंदू समुदाय के ही, हिंदू धर्म के ही पुलिसकर्मियों को उस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया और छूट दे दी कि कोई भी अगर मंदिर पर हमला करे तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सोचिए, पाकिस्तान की सरकार को दिन रात ये गाली बकते हैं, पाकिस्तान को गाली बकते हैं। उसी पाकिस्तान की सरकार ने उल्टा हिंदू सेना को ही तैनात कर दिया। जो हिंदू पुलिस वाले हैं, जो पाकिस्तान पुलिस में हैं हिंदू धर्म के, उनको ही तैनात कर दिया। भाई, अपने मंदिर की रक्षा करो खुद। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में एक सुसाइड आत्मघाती हमला हुआ। इस आत्मघाती हमले में 2 आम नागरिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं और आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, अब इस हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन ने ली है जिसका नाम है तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान। जी हाँ, अब एक नया संगठन आ गया, याद रखिएगा, और ये भी पाकिस्तान का है। कल को पाकिस्तान अपने पल्ला झाड़ कर कहेगा कि ये भी भारत के द्वारा बनाया गया संगठन है। वहीं पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है चीन के तरफ से। चीन यानी पाकिस्तान के दोस्त ने एक बार फिर से पाकिस्तान को $600 मिलियन की मदद दे दी है। बात चाइना की आई है तो चाइना से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेर लिया है। लगभग 16 युद्धपोत और 73 फाइटर जेट इस वक्त ताइवान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस हरकत को देखने के बाद ताइवान ने बयान दिया है कि हम अमेरिका से NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, जो काफ़ी मजबूत और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उससे ख़रीद लें। वहीं तनाव के इस माहौल में अमेरिका के एनवॉय
क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करने खुद चाइना पहुंचे हैं। ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच खतरनाक टकराव की स्थिति है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज के एनवॉय जो है, इस मुद्दे पर अमेरिका के एनवॉय चाइना पहुंच चुके हैं और बातचीत चल रही है। उधर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट भी चाइना पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे शी जिनपिंग से मुलाकात करी है और कई अहम मुद्दों पर बात करी है, जिसमें आप जानेंगे कि हथियारों को लेकर बात की गई है, सिक्योरिटी को लेकर बात की है, ट्रेड को लेकर बात की है। खासकर जो बड़ी बात है अल्जीरिया के लिए और दुनिया वालों के लिए कि अब अल्जीरिया भी चाइना से हथियार लेगा। यह अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खबर अच्छी नहीं है। श्रीलंका में चाइना के युद्धपोत आसपास तैनात हैं। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, उसी वक्त फ्रांस का एक युद्धपोत सीधा श्रीलंका पहुंचा था। खबर ये आ रही है कि मोदी जी ने पिन ये लगाई है कि फ्रांस चीन के खिलाफ भी श्रीलंका में, जहां चाइना मौजूद है, वहीं पर अपना युद्धपोत फ्रांस भी तैनात करे। भारत और फ्रांस की दोस्ती यहां तो नज़र आ रही है और अंदर ही अंदर चीन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका में मगरमच्छ ख़त्म की कगार पर हैं, तो भारत में बहुत तगड़े तगड़े मगरमच्छ हैं। तो भारत से अमेरिका बात कर रहा है कि यहाँ से कुछ मगरमच्छ अमेरिका लेकर जाए। मैं तो कहता हूँ भाई ले जाओ हमारा मगरमच्छ, बहुत रोता है, जब कोई जवाब नहीं मिलता तो ससुरा रोने लगता है। ले जाओ उठा के ससुरे को। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उधर भारत के मुसलमानों से बेइंतहा नफरत, लेकिन विदेश के मुसलमानों को सीने से लगाने में पीछे नहीं हटते मोदी। वहीं यही मोदी सरकार ईरान से बातचीत कई मुद्दों पर कर रही है। अब एक नया मुद्दा है चाबहार पोर्ट का, उसको और बढ़ाना चाहते हैं मोदी सरकार, और भी ईरान के करीब होकर उस पोर्ट के अंदर अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है, जिस पोर्ट के ज़रिए फ़ायदा ये होगा कि रशिया के साथ और भारत की करीबी बढ़ेगी और बिजनेस और ट्रेड हमारा बढ़ेगा। भारत की तरफ से रशिया को एक झटका भी लगा है। भारत पाबंदियों की वजह से डॉलर पे नहीं कर रहा, किसको? रशिया को, और रशिया को रूबल में पे नहीं करना चाहता, और चाइनीज़ करेंसी में भी पे करने से अब कतरा रहा है। तो ऐसे में भारत इन तमाम पछड़ों से बचने के लिए अब रूस से ऑयल लेना कम कर रहा है और वापस रुख कर रहा है इराक का। आड़ भक्तों, इराक का पेट्रोल डीजल ईंधन अब्बा ले रहे हैं। बाइकआउट करते हो मुसलमानों का, करके दिखाओ। अपनी गाड़ी को मूंछ से चला कर दिखाओ। उधर दोस्तों वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग आई है, जिसमें फ्रांस को झटका लगा है और जापान को भी। ये कई देश हैं जो पहले काफ़ी ऊंचे मकाम पे थे, अब काफ़ी नीचे आ गए हैं। ये लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। बहरहाल ग्लोबल रेटिंग है ये, और henleyglobal.com पर आप जा सकते हैं। और आपको बता दूँ भारत का जो पासपोर्ट है वो 80 नंबर पर आ गया है। पिछले साल से ये 5 स्टेप बेहतर हो गया है। जी हाँ, भारत का जो पासपोर्ट है वो मजबूत हुआ है, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अच्छी हुई है। दोस्तों अब मैं आपको सबसे ख़राब जहाँ के पासपोर्ट हैं, जिसकी पावर सबसे कम है, वो हैं दुनिया में सबसे ख़राब, सबसे पिछड़े स्थान पर है अफ़गानिस्तान, उसके बाद है इराक, उसके बाद है सीरिया, उसके बाद है सबसे घटिया पाकिस्तान, फिर उसके बाद यमन, सोमालिया और फ़लस्तीन, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, लीबिया, कोसोवो, लेबनान, सूडान, ईरान। ये कुछ ऐसे देश हैं जो निचले स्तर पर हैं, सबसे ख़राब जिसके पासपोर्ट हैं। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 40 साल बाद अमेरिका ने अपना परमाणु सबमरीन साउथ कोरिया भेज दिया है। यूएन की मीटिंग में यूएन के कई सारे ग्रुप साउथ कोरिया पहुंचे, जिसमें अमेरिकी डेलीगेशन भी था और उस डेलीगेशन के साथ एक अमेरिकी सैनिक भी गया था। अमेरिकी सैनिक साउथ कोरिया में मौजूद था और नशे की हालत में, वही दारू वारू तो पीते ही हैं, वो नशे की हालत में वो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ घुस गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर मिलिट्री ने उस अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका के तोते उड़ गए।
अब अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से अपने सैनिक को वापस मंगवा ले। सैटेलाइट को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन की कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट होते हैं उसके ज़रिए आपके मोबाइल टावर, हमारे नेटवर्क, फ़ोन के, इन तमाम चीज़ों के काम करते हैं। उसको टक्कर देने के लिए, उसकी पूरी मार्केट ख़राब करने के लिए ये काम किया है। ये देखिए, ये ड्रोन बनाया है, सोलर ड्रोन, जो कि सैटेलाइट जो काम करती है वही ये काम करेगा, 5G सर्विस देगा, अंतरिक्ष में नहीं उड़ेगा। ये जो हमारा अर्थ है, जो दुनिया है, उस दुनिया के ऊपरी हिस्से में सिर्फ ये चक्कर काटता रहेगा। नाम है इसका PHASA 35 और ये 66,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता रहेगा और ये आने वाले कुछ सालों में जो सैटेलाइट सिस्टम है उसकी जगह ले लेगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस, राजधानी की बात कर रहा हूं भैया जी, वहां पर जंगल की आग लग गई है। आप कहेंगे जंगल राजधानी में, क्योंकि वहां ग्रीनरी ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है। राजधानी में एथेंस में जंगल की आग लगी, कई हजार हेक्टेयर, यानी पूरी राजधानी इस वक्त जल रही है। तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। और बता दूं, झटका ये है कि ये आग लगाई गई है, ग्रीस के ही लोगों ने ये आग लगाई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे ग्रीस में इस वक्त बवाल है। तस्वीर आपके सामने रखूंगा कुछ और। मिलियन हेक्टेयर जंगल भाई साहब कनाडा में जल गया। महीनों गुजर चुके हैं। तस्वीर देखिए, ऐसी आग लगी, यह अज़ाब इलाही नहीं तो क्या है। ऐसी आग लगी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक और अड़ोस पड़ोस के देशों तक ने कनाडा की मदद की है, लेकिन यह जंगल की आग नहीं रुक रही है। दोस्तों, दूसरा फायर फाइटर भी मारा गया है। लड़ाकू विमान से लेकर तमाम सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है कनाडा, लेकिन ये आग नहीं बुझ पा रही है। और इसके आग के धुएं की वजह से अब दिक्कत अमेरिका की फिजाओं में भी हो रही है और वहाँ भी काले बादल और काले धुएं अमेरिका तक पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो आपको गोदी मीडिया आपके किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे रज़ाग्राफ़ी की वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम रज़ाग्राफ़ी_ऑफिशियल पर आइए। वहाँ पर आपको शॉर्ट में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हालात हाज़रा पर जवाब दिए जाते हैं और कुछ ऐसी बातें जो यूट्यूब पर मैं नहीं बोलता, मैं आपको यहाँ बोलता हुआ नज़र आऊँगा। और इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। जय हिंद।